बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक जानिब तो इमरान खान की अदालतों में पेशियां थीं, उन पेशियों में कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तोशा खाना केस का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था रिलीफ इमरान खान के लिए, वो नहीं मिला। इस वक्त तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। एक मरतबा फिर तमाम नज़रें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल पर हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का बड़ा खड़ाक सामने आया है और आज जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, ये दोनों इमरान खान के दौर के DGISI और इमरान खान के दौर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दोनों किस तरह से आज इमरान खान ने अपने निशाने पर लिए और कुछ बड़ी अहम बातें की हैं इमरान खान ने। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं, सारी एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ और बहुत बड़ी खबरें हैं। इसहाक डार, जिन्होंने पहले तो इस बात की कि अगर मुझे निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, इसकी तरदीद करने से भी गुरेज किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। अल्लाह ताला ने अगर मुझे चुना तो मैं कौम की बतौर निगरान वज़ीर आज़म खिदमत करूंगा, यानी आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ दिया, ताकतवर हलकों के हवाले से नून लीग ने रीट्वीट करवा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने हामी भर दी है। लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत से सहाफ़ियों ने यह भी कह दिया और इस्टेब्लिशमेंट की वजाहत इनडायरेक्ट तरीके से भी आ गई। फिर ख्वाजा आसिफ ने नून लीग के अंदर से आवाज़ उठाई, तो नवाज शरीफ का प्लान थोड़ा सा जल्दी लीक हो गया, जिसकी वजह से वो दबड़दूस हुआ। अब नाज़रीन कराम, इसहाक डार ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म से मुताल्लिक बहस काबिल वक्त है, इसका फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। इन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से मुताल्लिक अभी तो मुशावरत शुरू ही नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म से मुताल्लिक क़यादत जो फैसला करेगी ज़ाहिर है कबूल होगा। ज़ाहिरी बात है, क़यादत तो आप ही का नाम रिकमेंड कर रही है, लेकिन बाकी उस पर रजामंद नहीं हो रहे। फिर इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होने चाहिए। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि मैंने कहा था पाकिस्तान डिफ़ाल्ट नहीं करेगा। PTI के दौर में रुपया मजीद गिरना शुरू हुआ, डॉलर के मुकाबले में रुपये की असल कीमत 244 रुपये है, तो करें ना 244, हम तो 288 देख रहे हैं। जो IMF डील और कुछ बाहर से पैसे आए, उसके बाद डॉलर संभला, वो दोबारा अपनी असल जगह पर चला गया है। आपकी बातों को तो अवाम ने नहीं खाना। डॉलर की जो कीमत इस वक्त इंट्रा बैंक में या ओपन मार्केट में है, उसी से चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने 5 साल नाअहली से मुतालिक फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ धूम धड़के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुल्क को नवाज शरीफ जैसे कायद की ज़रूरत है। कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं। एहसन इकबाल ने भी कहा था कि सारी जमातें मुत्तफिक हुई तो इसहाक डार ही वज़ीर आज़म बनेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने बिजलियां गिराई। तो नून लीग के अंदर भी यूं लग रहा है कि टग ऑफ वॉर चल रही है। फिर नवाज शरीफ को अभी इस्टेब्लिशमेंट पर भी शक है, बहुत से शुबे हैं कि वो उस तरह से चीज़ें अनडू नहीं कर रहे जिस तरह से नवाज शरीफ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि नवाज शरीफ की एक्सपेक्टेशंस थी कि इस्टेब्लिशमेंट वो सारी चीज़ें जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई उन्हें अनडू करेगी, लेकिन वो हो नहीं रही। इसमें शहबाज शरीफ को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है और नवाज शरीफ अपेरेंटली इस वक्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा अपने समधी इसहाक डार पर ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक जानिब अगर शरीफ ख़ानदान है तो उसके अंदर फिर एक नवाज ख़ानदान है, एक शहबाज ख़ानदान है। इसहाक डार चूँकि नवाज ख़ानदान के करीब हैं, उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो इसलिए वो नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा मौजू भी हैं। इसहाक डार डायरेक्ट कुछ एक्सटेंशन भी मांगने गए एक लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से, ये भी रिपोर्ट हुआ और ये शहबाज शरीफ के इल्म में नहीं था। जबकि शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिसेंटली जो बार बार ये कहना शुरू किया हुआ है कि मेरा अगला वज़ीर आज़म चौथी बारी भी नवाज शरीफ है, उसे भी कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये इतनी ज़्यादा मर्तबा कह रहे हैं, शायद ये अंदर खाते वो सब कुछ कर नहीं रहे उस तरीके से जो होना चाहिए था। दूसरी जानिब लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान की दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोकी है। अदालत ने इस सिलसिले में पहले से जारी अहकामात मनसूख कर दिए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जज एबर गुल खान ने
अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि दोनों खवातीन अबूरी जमानत पर हैं, जिसका इल्म ना होने पर हमने इश्तिहारी करार दिलवाने की दरख्वास्त दायर की थी। यानी तफ्तीशी अफसर ने क्या किया, ये जमानत पर हैं और ये पेश नहीं हो रही, तो इनका इश्तिहारी होने का प्रोसेस कैसे हो सकता है और पुलिस इन्हें कैसे पकड़ सकती है। तो तफ्तीशी अफसर ने कह दिया, दरख्वास्त दे दी थी अदालत के अंदर कि इन्हें तो इश्तिहारी करार दे दें इमरान खान की बहनों को, लेकिन अब उसी तफ्तीशी अफसर को यू टर्न लेना पड़ा है, उसे पीछे हटना पड़ रहा है अपनी बात से, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि अबूरी जमानत का हमें तो इल्म नहीं था। तफ्तीशी अफसर के इस बयान पर अदालत ने दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मनसूख कर दी और अदालत ने गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान और उज़मा खान समेत तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमाओं को जिना हाउस हमला केस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की थी। तो उसमें से इमरान खान की बहनों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो ये एक इस वक्त फैसला हो चुका है। दूसरी जानिब इमरान खान और उनकी अहलिया के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया के मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। अदालत ने सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा को अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर हतमी फैसला देने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला ना आए सेशन अदालत हतमी फैसला ना दे। वकील शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त भी की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी फराहमी का इख्तियार चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का है। चीफ कमिश्नर को आप दरख्वास्त दें, दरख्वास्त सुनकर फैसला करने का हम उन्हें कह सकते हैं कि आपके पास जो एप्लीकेशन है उस पर फैसला करें। इमरान खान ने 6 और बुशरा बीबी ने अदालत मुंतकली की एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। इमरान खान और बुशरा बीबी 7 अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर सेशन जज ने समाअत करनी है। तो ये मामलात अभी जारी हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद की। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करे। मतलब एक अजीब सा फैसला कर दिया है। यहिया अफरीदी की सरबराही में ये बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने बनाया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी जानिब नज़रें तो सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस पर ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में सहाफ़ी जहांजेब अब्बासी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने को अपनी गलती मानते हैं, जिस पर इमरान खान बोले, मैं तो काजी फायज़ ईसा को जानता भी नहीं था, मेरी तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा से कोई मुलाकात भी नहीं हुई, हमें तो रेफरेंस भेजा गया, हमने उस रेफरेंस को आगे पहुंचा दिया। यानी इसके दरमियान हमने एक पोस्टमैन का काम किया, हमें एक रेफरेंस आया और हमने वो रेफरेंस आगे भेज दिया। इस पर मोहसिन असलम कहते हैं कि मैंने सवाल किया कि क्या आपको रेफरेंस उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट ओहदे कौन से होते हैं? आपका आर्मी चीफ का ओहदा होता है इस्टेब्लिशमेंट में, और इसके साथ साथ दूसरा अहम तरीन ओहदा आपका DGISI का होता है। यानी इस वक्त इन दोनों ओहदों पर कौन विराजमान था? जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो दोनों अब रिटायर भी हो चुके हैं। दोनों की अपनी अपनी गेमें थीं, दोनों की अपनी अपनी बातें थीं, अपने अपने एजेंडाज थे। दोनों कभी कुछ चीज़ों पर इकट्ठे थे, कभी कुछ चीज़ों पर अलग भी थे। लेकिन अब इसमें जब ये सवाल पूछा गया खान साहब से कि आप ये तो कह रहे हैं कि आपको ये रेफरेंस आया और आपने आगे भेज दिया, तो आपको क्या ये रेफरेंस उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था? जिस पर इमरान खान मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या आपको इस पर किसी किस्म का कोई शक है, क्या आपको इसके अंदर कोई शुबा है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और ने ये भेजा होगा, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और का ये काम होगा? तो एक चीज़ आपको मैं वाज़े कर दूं, इमरान खान ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। इससे पहले भी इमरान खान से बार बार काजी फायज़ ईसा के हवाले से सवाल होता है कि अगले चीफ जस्टिस वो होने जा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से आपको पता है कि ऑलरेडी PTI के साथ उनके कुछ मामलात हैं, इस तरह की एक परसेप्शन, इस तरह के हालात बन चुके हैं। तो इमरान खान बड़े मोहतात अंदाज में काजी फायज़ ईसा पर भी कमेंट करते हैं। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि नए चीफ जस्टिस के ज़ेरे असर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या मामलात होंगे, किस तरह की चीज़ें होंगी? तो इस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे तो अच्छे की उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। तो इमरान खान कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान ने जो एक पत्ता आज फेंका है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा
उनकी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस बने बहुत कुछ उनकी तैयारी चल रही है, बहुत कुछ उनके जहन में है और उनके करीबी लोग ये कहते हैं कि वो आइन के लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे। हमें भी उम्मीद है कि वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स पर स्टैंड लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन नुक्ता समझने वाला यह है कि इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जस्टिस काजी फायजी साहब को यह मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि नो हार्श फीलिंग फॉर यू। आपको जानते भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं थी, आपके साथ कोई जाती फड्डा भी नहीं था और ना है, और जो कुछ हुआ वो आपको पता है क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ। तो आपको अगर इख्तलाफ या जो भी है वो उनके साथ होना चाहिए, हमारे साथ आपका कोई फड्डा नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा क्लियर खड़ाक आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर किया है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।